हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का जो है आगे का पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री का डेफिनेशन देखा था। मैटर क्या होता है, मैटर पार्टिकल से बना है। उसके बाद मैटर का क्लासिफिकेशन हमने देखा था, केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमें पता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो हम एलिमेंट्स से स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट का डेफिनेशन है, आप लोग नोट कर सकते हैं। सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज इनटू नॉर बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल एंड फिजिकल मेथड, यानी इसको ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल मेथड से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक, इसको फर्दर एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया है और एक एक के बारे में हम स्टडी करेंगे। मेटल, ठीक, इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। मेटल क्या होता है, मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मेटल क्या होता है, मेटल्स आप लोग ने क्लास 8 में हमने पढ़ा है, वो चीज़ जिसमें क्या हो, लस्टर हो, चमक हो। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, मैलिएबल। मैलिएबल यानी क्या होता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग, इसी को मैलिएबल कहते हैं। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक, सॉलिड में भी कुछ मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हो गया, सोडियम मेटल है बट बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हम चाकू से काट सकते हैं। इसमें Hg एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ये जो है हार्ड नहीं होता है। Hg जो है रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है, लिक्विड होता है। बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लस्टर होता है, सारे मेटल्स में नहीं पाया जाता बट मोस्टली जो मेटल का एक जनरल वे में हम पढ़ेंगे तो उसमें चमक होता है। मैलिएबल, मैलिएबल यानी हैमरिंग करके उसे थिन शीट्स में बनाया जा सकता है। डक्टाइल, मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी इसके कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर इससे बनाए जा सकते हैं, पतले पतले। और फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो गया, कॉपर के तार बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, गुड कंडक्टर। मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं जो मेटल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे, मेटल्स के एग्जाम्पल्स बहुत से हैं। आयरन हुआ, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, सारे जो है मेटल्स हैं, बहुत से मेटल्स हैं। अगर देखा जाए अबाउट 80% एलिमेंट आर मेटल। पीरियोडिक टेबल जो है हमने क्लास 10th में पढ़ा था, तो जो पीरियोडिक टेबल है अभी तक हमें 118 एलिमेंट नेचर में, कुल 118 एलिमेंट्स की जानकारी है साइंटिस्ट की, जिसमें से 94 नेचर में अवेलेबल हैं, बाकी लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए हैं। तो इन 118 एलिमेंट्स से 80% एलिमेंट लगभग क्या है, मेटल्स ही हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो लेफ्ट साइड सभी मेटल्स हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक, तो इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नॉन मेटल्स पे मूव करते हैं। नॉन मेटल्स देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लेफ्टरस। नॉन लेफ्टरस मतलब इसमें चमक नहीं होती। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। मोस्टली नॉन मेटल में हमें गैसेस भी मिलेंगे, सॉलिड भी मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेंगे। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, गैसेस हैं। ब्रोमीन हो गया, लिक्विड है। ब्रिटल होते हैं,
ये क्या होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल यानी क्या होता है? ब्रिटल यानी अगर इसको हम हैमरिंग करेंगे, हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा? चूर चूर हो जाएगा। जैसे कांच होता है, कांच पे अगर हम हैमर मारें, हथौड़ा मारें ग्लास, तो ग्लास क्या होगा? टूट जाएगा। तो उसी तरीके से नॉन मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, लेफ्टर भी इसमें नहीं होता। और क्या होता है? पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, उसमें राइट साइड में है, बीच में मेटोलॉइड्स हैं, लेफ्ट में मेटल्स हैं, बीच में मेटोलॉइड और राइट में सारे नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स, कुछ कॉमन नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, यानी राइट में जितने हैं सब नॉन मेटल्स हैं। सल्फर हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। इसके बाद हम देख लेते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसको हम आगे स्टडी करेंगे, नॉन मेटल्स कहीं मेटलॉइड्स आएगा तो हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक, या फिर उसकी प्रॉपर्टी हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगी। एग्जाम्पल क्या होता है? आर्सेनिक, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में है पीरियोडिक टेबल में। सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स हैं, एक्सेट्रा। तो ये हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इसके बाद हम कंपाउंड को समझते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम केमिकल क्लासिफिकेशन का प्योर सब्सटेंस का पार्ट पढ़ रहे हैं। प्योर सब्सटेंस में जो एलिमेंट सब ग्रुप हो उसको हम पढ़ा है। अब हम कंपाउंड को पढ़ेंगे, कंपाउंड क्या होता है। तो ये डेफिनेशन है कंपाउंड का, आप लोग नोट कर लीजिए। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है में हम क्या देखते हैं? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड और एलिमेंट है। तो अ प्योर सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड बाय यूनियन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ये क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं, मिल के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। देयर आर मिलियन ऑफ कंपाउंड्स। टोटल कितने एलिमेंट्स हमें पता है? 118। इन्हीं 118 एलिमेंट से मिलियन ऑफ कंपाउंड बनाए गए हैं, यानी कंपाउंड्स बहुत से हैं, ठीक। बट कंपाउंड्स मिक्सचर भी क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिल के बनी होती हैं, बट उसमें क्या होता है? फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। इसमें क्या होता है? प्रोपोर्शन क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन है, बट मिक्सचर में डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता, बाय वेट। अब डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O। H2O क्या है? एक कंपाउंड है। H2O क्या है? एक कंपाउंड है। तो क्लास 9th में हमने मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा था, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 1 × 2 + 16 = 18, ठीक। तो हाइड्रोजन 2 है, यानी यहाँ पे 1:8 का रेशो है। 1:8 का रेशो क्या बता रहा है? यानी अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 ग्राम है, या 1 मोल हाइड्रोजन है, ठीक, 1 मोल ले लेते हैं, 1:8, 1 मोल हाइड्रोजन 8 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक। तो जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है क्या होगा? वो डेफिनेट होगा। यानी वाटर हम कहीं से भी लें, उसमें जो हमें रेशो मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो यही मिलेगा। अगर प्योर वाटर है तो उसमें हमें रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 ही मिलेगा, ठीक। इसी को क्या कहते हैं? इसी को डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट कहते हैं। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और देखी जाती है, इसमें एक और पॉइंट है, प्रॉपर्टीज
ऑफ कंपाउंड आर नॉट सिमिलर टू द properties of element from which they made। यानी जो कंपाउंड बनता है, जो कंपाउंड बन रहा है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी उस एलिमेंट के प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती जिससे वो कंपाउंड बना होता है। इसको हम एग्जांपल देख लेते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें भी हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। कंपाउंड क्या है, H2O बना किससे है, H2O हाइड्रोजन किस एलिमेंट से और ऑक्सीजन। H2O किससे बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एक कंबसिबल गैस है। हाइड्रोजन एक कंबसिबल गैस है, ज्वलनशील गैस है, जलती है। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट कंबसन, ये आग को जलने में मदद करती है ऑक्सीजन। हमने पढ़ा है कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट की, कैंडल को हम जलाते हैं, उसको ग्लास से ढक देते हैं तो कैंडल क्या होता है, बुझ जाती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी है, ज्वलनशील है, जलता है। ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। बट दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, वाटर है। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर। वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या वाटर जलता है, नहीं, ना ये जलता है ना जलने में मदद करता है, बल्कि ये क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर, ये आग को क्या करता है, बुझाता है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर नॉट सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम विच दे मेड। कंपाउंड क्या है, वाटर, किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, बट इसकी प्रॉपर्टी जो है इससे नहीं मिल रही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से वाटर की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। ठीक, आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कंपाउंड का। कंपाउंड्स को जो है दो पार्ट में क्लासिफाई किए गए हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस। जैसे कि मिनरल से मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इनके एग्जांपल्स जो होते हैं जैसे सॉल्ट हो गए, मार्बल हो गया, एक्सेट्रा, बहुत से एग्जांपल हैं जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं क्लास 11 में। जो आपका केमिस्ट्री, उसमें हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक, तो इनऑर्गेनिक के बहुत से लेसन्स हैं इसमें। और इसके बाद जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के को हम बहुत लार्ज स्केल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये क्या होता है, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस। ये हमें लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं। लिविंग सोर्सेस क्या हैं, जैसे प्लांट और एनिमल, यही लिविंग सोर्सेस हैं। ठीक, तो इससे हमें मिलते हैं, यानी प्लांट्स एंड एनिमल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी बड़ा है, पार्ट है, इसको भी हम जो है आगे स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल इसके हम देखें, फैट हुआ, वैक्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैं नंबरिंग में, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम
नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, केमिकल जो क्लासिफिकेशन था वो किस में हुआ था, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट पढ़ा और कंपाउंड पढ़ लिए। अब हम मिक्सचर्स को देखेंगे, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो मिक्सचर का डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड इन एनी प्रोपोर्शन। कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसमें किसी भी क्वांटिटी में जो है मिक्स हो सकते हैं, तो वही मिक्सचर होता है। सो दैट द कंपोनेंट्स डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे, ठीक। तो वो मिक्सचर होता है, इसमें फिक्स नहीं होता। इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जैसे हमने सॉल्ट हो गया और वाटर को हम देख लेते हैं, सॉल्ट और वाटर, ठीक, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट और वाटर को मान लो हम मिलाएंगे, इसमें ग्लास में वाटर है और इसमें हम सॉल्ट डाल रहे हैं, ठीक। इसमें हमने सॉल्ट को ऐड किया, तो सॉल्ट इसमें थ्रू आउट मिक्स हो जाएगा पार्टिकल, यानी कहीं पे भी हम यहाँ पे चेक करें, चाहे यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करें, सॉल्ट का टेस्ट क्या होगा, एक ही होगा। यानी ये क्या हुआ, यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्वेंट में, सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, बना क्या, सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन बना उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी हर जगह, सॉल्यूट की क्वांटिटी हर जगह क्या है, बराबर है, ठीक। यानी क्या होता है, ये एक फिक्स यूनिफॉर्म क्वांटिटी में, बराबर बराबर क्वांटिटी में पूरे इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या होता है, हैविंग सेम कॉम्पोजिशन, हैविंग सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में इसका जो कॉम्पोजिशन होता है सेम होता है, ठीक। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशंस वर्ड से कुछ और चीज़ें आती हैं। सॉल्यूशंस को जब हम पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस के बाद हम कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है, यानी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। मान लो 100 ml सॉल्वेंट है, 100 ml सॉल्वेंट हो गया, वाटर, ये वाटर है, ठीक। इसमें हम अगर 5 ग्राम कॉपर सल्फेट ऐड कर रहे हैं, ठीक। वहीं 100 ml में हम वाटर है सॉल्वेंट, इसमें 10 ग्राम कॉपर सल्फेट ऐड कर रहे हैं, ठीक। और हम क्वांटिटीज़ को इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, क्या चेंज होगा सॉल्यूशन का, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम आगे चल के इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आई थिंक होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है आपको समझ में आया होगा, नोट कर सकते हैं आप लोग पॉज करके। इसके बाद एक चीज़ इसमें और है कि जो ये मिक्सचर होता है ज़रूरी नहीं है कि वाटर में ही हो, जैसे सॉल्यूट वाटर में डिजॉल्व हो, गैस का गैस में भी मिक्सचर हो सकता है, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, सारी गैसों का मिक्सचर है। सॉलिड में सॉलिड का होता है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, कई तरीके का होता है, इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक। तो वो भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें कॉम्पोजिशन क्या हो, सेम कॉम्पोजिशन हो थ्रू आउट द मिक्सचर, वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजीनस हमने समझ लिया। हेट्रोजीनस क्या होता है, हेट्रोजीनस में, होमोजीनस में क्या होता है, फेज एक ही हो जाता है, बट इसमें क्या होता है, कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहता, हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन। यानी फेज क्या होता है, अलग अलग होता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका, वाटर प्लस सैंड। सैंड को अगर हम वाटर में मिलाएंगे और उसको स्टिर करेंगे, हिलाएंगे, तो क्या होगा, जब हम थोड़ी देर छोड़ देंगे तो सैंड के पार्टिकल्स कुछ नीचे बॉटम में सेटल हो जाएंगे, कुछ कहीं भी रैंडमली क्या करते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे। यानी अगर हम इस पार्ट में देखें तो हो सकता है हमें ऊपर कम पार्टिकल्स दिखें, वहीं बॉटम में हम देखेंगे, बॉटम में हमें ज़्यादा पार्टिकल्स दिखेंगे, ठीक। यानी इसमें एक ही सोल्यूशन में हमें
सॉल्यूशन इसमें प्रिपेयर ही नहीं होगा, इसमें फेज हमें अलग अलग दिखाई देंगे। यानी जो मिक्सचर बनेगा उसमें क्या होगा, कहीं ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, कहीं कम पार्टिकल्स हैं। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। यानी इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो थ्रू आउट सेम नहीं रहता। और क्या होता है इसमें, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, हम इसको आँखों से देख सकते हैं। होमोजीनस और हेट्रोजीनस सॉल्यूशन क्या होता है, इसका एक 9th का वीडियो है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से होमोजीनस में हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन पढ़ते हैं, और हम हेट्रोजीनस में हम पढ़ते हैं सस्पेंशन पढ़ते हैं, हेट्रोजीनस में कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, और बाकी हेट्रोजीनस मिक्सचर डिटेल में है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं जाके। ठीक, तो आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है प्रॉपर नहीं रहता। इसको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर के। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या स्टडी कर लिया, यहाँ तक हमने फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन दोनों हमने स्टडी कर लिया है। ये क्या है, इसको हमने रिकॉल किया है जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक, इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे, और मेज़रमेंट कैसे किया जाता है, लेंथ मास किस तरीके से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं, और उसके यूनिट्स जो बेसिक यूनिट्स हैं, एसआई सिस्टम क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।